एक दौर था जब एक छोटी सी बादशाही में एक खूबसूरत लड़की पैदा हुई। उसके बाल सुनहरी रोशनी से चमकते थे। जब वो मुस्कुराती तो पूरा कमरा जगमगा उठता। लोग उसे रपुंजल कहने लगे, रोशनी की बच्ची। लेकिन उसके जन्म की रात एक जादूगरनी मुर्गाना किले में चुपके से दाखिल हुई। उसने रपुंजल के बालों की रोशनी देखकर कहा, ये रोशनी मेरी होगी। जिसके पास ये ताकत होगी वो हमेशा जवान और ताकतवर रहेगा। जादूगरनी ने रपुंजल को चुरा लिया और उसे एक ऊंचे फूलों से ढके हुए जादुई मीनार में कैद कर दिया। उस मीनार में न दरवाज़ा था न जीना, सिर्फ एक खिड़की जो आसमान के नीचे चमकती थी। साल गुजर गए, रपुंजल बड़ी हो गई, एक खुश मिजाज, तख्लीकी और नरमी से भरी लड़की। उसके सुनहरे बाल इतने लंबे थे कि ज़मीन तक पहुंचते थे। वो अपने बालों से तस्वीरें बनाती, गाने गाती और चिड़ियों से बातें करती। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। जब वो अपने बालों में कंघी कर रही थी तो बाल अचानक जिंदा हो गए। वो खुद ही हिलने लगे, किताबें गिराईं और यहाँ तक कि खिड़की बंद कर दी। रपुंजल ने हैरान होकर कहा, अरे मेरे बाल, तुम्हें क्या हो गया है? अचानक एक दीवार के पीछे रोशनी चमकी और एक छोटा सा दरवाज़ा खुल गया जो कभी पहले नहीं था। दरवाजे के अंदर एक गोल सुरंग थी जिसके अंदर जुगनुओं की रोशनी फैली हुई थी। वो अंदर गई तो एक छोटा शरारती अजदहा मिला। नाम था स्पार्कल। हेलो, मैं स्पार्कल हूँ, वो हंसा। ये तुम्हारे बालों की जादुई तवानाई है जिसने मुझे जगाया। रपुंजल ने हंसते हुए कहा, तो मेरे बाल सिर्फ खूबसूरत नहीं, जादुई भी हैं। स्पार्कल ने बताया कि उसके बालों का जादू सुनहरी ब्रश नामी एक कदीम शय से जुड़ा है जो बहुत दूर एक झील के पार छुपा हुआ है। अगर रपुंजल उसे हासिल कर ले तो वो हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगी। रपुंजल ने हिम्मत की और स्पार्कल के साथ सुरंग से बाहर कदम रखा। पहली बार उसने अपने मीनार के बाहर की दुनिया देखी। फूल, नदी, परिंदे और आसमान की हवा, सब कुछ नया लग रहा था। मगर जैसे ही वो आगे बढ़ी, एक काली आंधी उठी। मुर्गाना नमूदार हुई, उसके हाथ में स्याह शोले भड़क रहे थे। तो आखिर तुम बाहर निकल ही आई रपुंजल, अब तुम्हारी रोशनी मेरी होगी। रपुंजल डरी, मगर स्पार्कल बोला, याद रखो, जादू सिर्फ बालों में नहीं, दिल में होता है। मुर्गाना ने स्याह बादलों से मीनार को घेर लिया। आसमान गरजा, ज़मीन लर्जी। रपुंजल ने अपने बालों को हवा में लहराया और उनसे चांदी की किरणें निकलीं। उसके सुनहले बालों से रोशनी फैल गई। स्पार्कल ने अपनी छोटी सी आग से रोशनी को और बढ़ाया। मुर्गाना के साए पिघलने लगे और आखिरकार वो चीख मारकर धुएं में गायब हो गईं। जैसे ही जादू ख़त्म हुआ, मीनार टूटकर ज़मीन में जज्ब हो गया। रपुंजल के बाल आहिस्ता आहिस्ता छोटे हो गए, लेकिन उनकी चमक बाकी रही। इसी वक्त एक खूबसूरत नौजवान शहजादा आर्यान वहाँ आया। वो करीबी बादशाही का शहजादा था जो रोशनी देखकर आया था। उसने हैरत से कहा, तुम वो लड़की हो जिसकी रोशनी ने आसमान जगमगाया? रपुंजल मुस्कुराई, शायद, मगर अब ये रोशनी सबकी है, सिर्फ मेरी नहीं। शहजादा आर्यान ने उसका हाथ थामा और कहा, तो फिर आओ, दुनिया को ये रोशनी दिखाते हैं। वक्त गुजरा और रापुंजल ने स्पार्कल और आर्यान के साथ एक खूबसूरत गांव बनाया जहां हर दीवार पर फूल, हर दरख्त पर जुगनू और हर दिल में रोशनी थी। वो कहती थी, रोशनी बांटने से कभी कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। यूं रापुंजल हमेशा के लिए रोशनी और उम्मीद की कहानी बन गई। Thank you for 29 video. Please subscribe my channel.